ये बंदा पागल तो है, चाहे आप मानो या ना मानो। इसके द्वारा किए जा रहे ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आज तक इसने किए हैं और अब कर रहा है, इसको जान करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम डरते हैं कई प्रकार के रिस्क लेने से। क्यों? हम पागल हैं या हम मूर्ख हैं? अगर पागल बनना है तो इनके जैसा पागल बनिए। इनका नाम है एलॉन मस्क। इनके कुछ मैं ऐसे कारनामे आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े पागल थे। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है इनकी। चाहे टेस्ला हो, चाहे स्पेसएक्स हो, चाहे न्यूरालिंक ही क्यों ना हो, चाहे द बोरिंग कंपनी क्यों ना हो, एलॉन मस्क से हमें एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो हमें डरने से दूर रख सकती है। हमारे जीवन में एलॉन मस्क जैसी प्रेरणा होना आवश्यक है। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि इन्हें स्पेसएक्स कंपनी में एक ऐसी रॉकेट लॉन्च करनी थी जो रॉकेट स्पेस में जाए और वापस अपने सेंटर पर वापस आ जाए, जिसको हम रीयूजेबल रॉकेट्स बोलते हैं, जो अभी तक किसी ने भी नहीं बना पाया, ना इसरो ने ना नासा ने बना पाया था। इस रॉकेट को बनाने के लिए एलॉन मस्क ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। एलॉन मस्क ने एक बार रॉकेट लॉन्च की, फेल हो गई। दूसरी बार रॉकेट लॉन्च की, फेल हो गई। पूरी टीम के अंदर निराशा हो गई थी। उस निराशा के होने पर एलॉन मस्क ने पूरी टीम के चेहरों की तरफ देखा और वो समझ गए कि ये निराशा है जो किसी भी मिशन को फेल कर सकती है। और उन्होंने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में सभी को बुलाया और सभी को बुला करके उन्होंने कहा कि इस बार हम पूरी जी जान से लगेंगे और डेफिनेटली इसे अचीव करके दिखाएंगे। और तीसरी बार उन्होंने रॉकेट लॉन्च की और वो भी फेल हो गई। अब पूरी टीम में निराशा थी क्योंकि अब कंपनी के पास पैसा नहीं बचा था। सभी सोच रहे थे कि अब हमें निकाला जा सकता है कंपनी के अंदर से। लेकिन यहीं से शुरू होता है एलॉन मस्क का पागलपन। एलॉन मस्क ने कांटेक्ट किया पीटर थिल जी से और पीटर थिल जी से पैसा उठाया और उस पैसे को फिर से लगाया। फिर भी ऐसा नहीं कि उनको परेशानियां नहीं आई हों। उन्होंने जो रॉकेट्स के इंजन और पार्ट्स मंगवाए वो एयर प्रेशर के कारण इस प्रकार से दब गए थे कि उनका यूज करना मुश्किल हो रहा था। इंजीनियर ने कहा कि इनको रीयूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एलन मस्क ने अपना हथौड़ा उठाया और जो उसमें दबाव पड़ गए थे उनको खुद ही ठीक करने लगे और बोला कि इसको लॉन्च करो। और जब लॉन्च किया और जो सफलता मिली वो टीम में देखने लायक थी। दोस्तों, इतनी बार असफल होकर के सफलता प्राप्त करना लक पर डिपेंड नहीं करता है। आप भी अपने लक के भरोसे ना बैठे रहें। इतना पागलपन तो ज़रूरी है कि कम से कम जो चीज़ें आज सक्सेसफुल हैं उन्हीं चीज़ों के अंदर आप उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर ड्राइवरलेस कार के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि क्या ड्राइवरलेस कार बन सकती है। लेकिन हाँ, टेस्ला ने वो भी करके दिखाया। न्यूरालिंक उन्हीं की दूसरी एक क्रिएशन है। न्यूरालिंक कंपनी के अंदर ऐसी चिप तैयार की जा रही हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी और ये ह्यूमन बॉडी को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देंगी। चौथी एक और उनकी कंपनी द बोरिंग कंपनी। जी हाँ दोस्तों, उनके अजीबो गरीब टाइप की कंपनी का निर्माण करना जो अभी तक किसी ने नहीं किया। इस प्रकार की सोच रखने वाले एलॉन मस्क से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द बोरिंग कंपनी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम इस दुनिया में आ रही है उसको ख़त्म करने पर काम करती है। थोड़ा सर्च कीजिए द बोरिंग कंपनी के बारे में, ये आपके लिए होमवर्क है। क्योंकि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो रिसर्च तो आपको ही करनी पड़ेगी। इंडियन इन्वेंटर्स की तरफ से ये पेशकश आपके लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के इंस्पिरेशनल वीडियो मिलते रहें।